my lovelies, this is makeup artist Suparna. Welcome back to my channel. I hope you are safe and doing great. So आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही डिमांडिंग आई मेकअप लुक, जो कि है स्मोकी आई मेकअप लुक। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारा रिक्वेस्ट मिला था कि आप एक स्मोकी आई मेकअप के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सभी को पता है कि स्मोकी आई मेकअप इंडियन आउटफिट एज वेल एज वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छे से जाता है। सो अगर आप कोई भी ओकेशंस पे आप ये आई मेकअप कर सकते हैं। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुक लाइक। मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है विथ मोस्ट ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, जिनमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ही है बहुत ही रिजनेबल एंड कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि है थोड़ा हाई एंड प्रोडक्ट। सो आप इजीली ये वाला मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक। Overall makeup look is very gorgeous, isn't it? So before starting, if you are new to my channel, make sure to subscribe and press the bell icon so that you can notified when I upload a new video. So yeah, let's get started. So first, I'm going to start with Plum Green Tea Facial Mist. It's a hydrating mist. Skin में बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। मेकअप करते वक्त लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, सो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का एक लिप बाम। नेक्स्ट आई एम गोना डू माई आईज फर्स्ट। सो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एक कंसीलर। यह है एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड लाइट। सो इसके लिए मैं कंसीलर को अपनी आई लिड पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग ऐसे तरीके से करना पड़ेगा ताकि कोई क्रीज लाइन ना रहे। देन उसके ऊपर एक सेटिंग्स पाउडर लेके कंसीलर को मैं सेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का सेटिंग्स पाउडर। मैं ज़्यादातर सेटिंग्स पर्पस के लिए यही पाउडर यूज़ करती हूँ। यू कैन यूज़ एनी कॉम्पैक्ट पाउडर और सेटिंग्स पाउडर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग आई मैजिक आई शेडो पैलेट। सो इसके लिए मैं एक लाइट ब्राउन कलर ले रही हूँ एज माई ट्रांजिशन शेड। सो इस ट्रांजिशन शेड को क्रीज के थोड़ा सा ऊपर आउटर कॉर्नर की तरफ से होते हुए इनर कॉर्नर तक मैं ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट बारी आती है इस आई मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है आईलिड पे काजल अप्लाई करना। मैं यहाँ पे लैक्मे आइकॉनिक का एक काजल लेके अपनी इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा गैप रख के आईलैश से आईलिड तक अच्छी तरीके से काजल अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं एक फ्लैट एंड फ्लफी ब्रश की हेल्प से काजल को अच्छी तरीके से स्मच कर लूँगी एंड ब्लेंड कर लूँगी। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आईलिड ओनली एंड मेक श्योर काजल स्मच करते करते इनर कॉर्नर की तरफ या फिर आउटर कॉर्नर या फिर आईलिड की तरफ काजल ज़्यादा स्प्रेड ना हो जाए। एंड नेक्स्ट फ्रॉम दैट पैलेट आई एम टेकिंग अ ब्लैक आई शेडो एंड ब्लेंड इट आउट ऑन टॉप ऑफ माई ब्लैक काजल। Next, I am taking a dark brown color from that palette and blend it out on my crease. Brown eyeshadow को ऐसे blend करना है ताकि वो black eyeshadow के साथ अच्छी तरीके से blend हो जाए। एंड फिर से मैं वही ट्रांजिशन शेड लेके अपनी क्रीज के थोड़ा सा ऊपर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। यू कैन नोटिस दैट स्मोकी इफेक्ट हैज ऑलरेडी केम, isn't it? And yeah, to pop up this eye look, I'm going to apply a pink eyeshadow on my inner corner of my eyes. To intensify the pink color, I'm taking some more color. नेक्स्ट मैं एक स्पूली ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर लूँगी एंड उसी आई मैजिक पैलेट से एक डार्क ब्राउन कलर लेके मैं अपनी आईब्रोज की एकदम ऊपर लाइन की तरफ से होते हुए डाउन तक मैं ड्रॉ कर लूँगी अपनी आईब्रोज को। सेम उसी वे में मैं आईब्रोज की लोअर लाइन को भी ड्रॉ कर लूँगी एंड मैं आईब्रोज की सामने की तरफ ज़्यादा डार्क नहीं करने वाली हूँ या फिर ज़्यादा कलर में नहीं फिल करने वाली हूँ, क्योंकि उससे आईब्रोज बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल दिखता है। इसके बाद
फुली ब्रश से मैं फिर से एक बार आईब्रोज को कॉम्ब कर लूँगी। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई काजल। सो इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ लैक्मे आइकॉनिक का काजल। मैं अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लूँगी। फिर से मैं लैक्मे आइकॉनिक का एक आईलाइनर लेके अपनी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। आज मैं विंग लाइनर नहीं ड्रॉ करने वाली हूँ, आप अगर चाहो तो विंग लाइनर ड्रॉ कर सकते हो। And yeah, in the same way, I completed my another eye. And now move on to base makeup. For that, I'm going to start with Cetaphil moisturizer. This cream-based moisturizer is non-comedogenic and fragrance-free. Its non-greasy formula leaves your skin immediately soft and smooth. Next, I'm using Benefit Cosmetics the Professional Pore Primer. This amazing primer quickly minimizes the appearance of open pores and fine lines. And also it contains vitamin E and it's very lightweight on skin. Next मैं यूज़ करने वाली हूँ LA Girl Pro Conceal HD Concealer। जहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत ब्लैक पैचेस या फिर थोड़ा फ्रिकल्स के मार्क्स हैं, वहाँ पे मैं ये ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर लूँगी। दिस इज़ अ क्रीज रेजिस्टेंट कंसीलर। इसका ब्लेंडेबल एंड बिल्डेबल फार्मूला आपकी डार्क स्पॉट्स को हाइड करने में हेल्प करता है। ब्लेंड करने के लिए मैं ले लूँगी एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड मैं डैबिंग मोशन में धीरे धीरे से अच्छी तरीके से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ PSC और पैक लिक्विड HD फाउंडेशन एंड दिस इज अ मैट फाउंडेशन। PSC claims that it's a full coverage foundation, but I think it's a medium to full coverage foundation. फेस पे एंड नेक पे अच्छी तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं फिर से एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने वाली हूँ। Take your time and blend the foundation very well. Next, I am taking Maybelline Age Rewind Concealer. जिस पॉइंट को मैं हाईलाइटेड या फिर पुशअप दिखाना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट आती है बेकिंग की या फिर मेकअप को सेट करने की। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का एक सेटिंग्स पाउडर। फिर से मैं एक मेकअप स्टूडियो का पैलेट लेके चीक बोन के ठीक नीचे से अच्छी तरीके से कॉन्टूर कर लूँगी एंड जॉ लाइन में भी एंड फोरहेड में भी अच्छी तरीके से मैं पाउडर कॉन्टूरिंग कर लूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू कंटूर योर नोज। एंड ब्लशर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का एक ब्लशर। दिस इज़ अ वेरी पिगमेंटेड ब्लशर। इसका शेड नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इनफैक्ट सभी प्रोडक्ट्स का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट मैं एक मैक कॉस्मेटिक्स का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर लेके एक्सेस पाउडर डस्ट ऑफ कर लूँगी। इससे बहुत ही नेचुरल फिनिश आता है। एंड अभी बारी आती है आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। सो इसके लिए मैं सेम पैलेट से एक मीडियम ब्राउन कलर ले लूँगी एंड एक स्मॉल फ्लपी ब्रश की हेल्प से मैं कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं लैक्मे आइकॉनिक का सेम काजल लेके आई शेडो के ऊपर लोअर लैश लाइन में काजल अप्लाई कर लूँगी एंड ब्लैक शेडो लेके उसके ऊपर मैं स्मच कर लूँगी।
फिर से ब्राउन शैडो लेके मैं कलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। पिंक आई शैडो लेके फिर से इनर कॉर्नर को और एक बार इंटेंसिफाई कर लूँगी ताकि इनर कॉर्नर पॉपअप दिखे। फाइनली बारी आती है मेकअप को सेट करने के लिए, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का एक सेटिंग स्प्रे। मैं ऑलवेज मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ही हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। इससे हाइलाइटर बहुत नेचुरल लुक देता है। तो इसके लिए मैं अपनी चीक बोन में एंड अपनी चिन पे, नोज पे एंड फोरहेड पे अच्छी तरीके से हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ पे मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत है या फिर मैं हाईलाइट दिखाना चाहती हूँ। अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं यूज़ करते हैं तो मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ही आप मस्कारा अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे वाटरप्रूफ मस्कारा ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मैं आज लैश यूज़ करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ PSC का एक लैश और PSC का एक लैश ग्लू। फॉल्स लैश के ऊपर लैश ग्लू अप्लाई करने के बाद कुछ सेकंड्स ड्राई होने के लिए छोड़ दें एंड उसके बाद अप्लाई करें। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई लिप विद अ मेबलिन लिप लाइनर इन द शेड रिच चॉकलेट। And last but not the least, time to apply liquid lipstick, and this is my favorite shade from Sephora in the shade Honeymoon. This liquid lip stain is very pigmented. In one swipe you will get opaque pigmentation. And yeah, now I'm presenting my ultimate look. I hope you learned how to do smoky eye makeup. All the product details I will mention in the description box. Yeah, this is my final look. Let me know at the comment section below कि ये वाला look आपको कैसा लगा. I hope you enjoyed the look. अगर ऐसे ही नए नए मेकअप वीडियोस आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा मेकअप लुक देखना है, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. So I hope you enjoyed the video. Once again, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please सब्सक्राइब, like, comment and share my video. So yeah, till then.